नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आप लोग बना रहे होंगे। आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन लाइन चल रही होगी और ग्रीन यानी हरियाली का समय है। और आप देख रहे होंगे कि जो भी आपने अच्छे स्टॉक्स बाइंग किए हैं, जो भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, वो आपको बढ़िया रिटर्न्स बनाकर इस समय दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 50 रुपये से कम कीमत वाले सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेहतरीन स्टॉक्स, जो आने वाले 2024 में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। तो 50 रुपये के अंडर आने वाले कुछ बेहतरीन स्टॉक्स ही इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे समय से आपको वीडियो देखने को मिल सके। समय न गवाते हुए सीधी बात करेंगे पॉइंट्स की, और जैसा कि कुछ पुरानी बातें भी कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था इरेडा के आईपीओ के समय पर। तो अभी आप देख रहे होंगे जिन लोगों ने भी वो आईपीओ में अप्लाई किया था और जिनको अलॉटमेंट मिली होगी, वो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी होंगे। और लिस्टिंग होने के करीब करीब 10-12 दिन के अंदर ही स्टॉक जो है बहुत तेजी से बहुत अच्छी ग्रोथ उस स्टॉक में देखने को मिली है। जी हाँ, इरेडा की हम बात कर रहे हैं। और अभी उसने शायद 102 रुपये पर वो अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि मेरे ख्याल से वो 3 गुना ज़्यादा अभी अपने प्राइस से, लिस्टिंग प्राइस से अबव है। तो है ना एक अच्छी बात। एक पीओसी सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का एक स्टॉक है इरेडा। आप भी उसके बारे में आप देखेंगे और चाहे तो पुरानी वीडियो से भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करूंगा 50 रुपये से नीचे आने वाले स्टॉक्स के बारे में। तो शेयर बाजार में जब हम इन्वेस्ट करते हैं और जब उस समय क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी होता रहे। और अच्छे स्टॉक जो 50 रुपये से कम कीमत वाले हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। शेयर बाजार में पहले आप इस बात को सोचें कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते समय क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी ज़रूरी है। ठीक है, आप भी कहेंगे कि जो भी लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके बारे में जो उनका इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो पता होना चाहिए, और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, डीमैट खाता होना चाहिए, और बड़ी सी एक रकम होनी चाहिए। खैर, ये आखिरी वाला सच नहीं है कि बहुत मतलब रकम तो होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी रकम हो। हाँ, शेयर बाजार में शुरुआत करने के लिए आपको जो एक बहुत बड़ी या ह्यूज अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। बस एक छोटी सी अमाउंट होती है, जिससे आप कम से कम 50 रुपये भी अगर होंगे तब भी आपका काम चल जाता है। स्टॉक में आप देखेंगे कि कुछ पैसों से स्टॉक स्टार्ट होते हैं और कई हजार या लाख रुपए तक भी स्टॉक के प्राइसेस मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट हो तब भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। 2023 तो अभी चल रहा है और ये 2023 अब खत्म होने वाला है। जो मैंने आज तैयार किया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आने वाला है 2024। तो 2024 में हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो 50 रुपये से कम है और खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। अब भारत में, हमारे देश के अंदर, यानी कि हम अपने देश की कंपनीज के स्टॉक के बारे में ही बताएंगे। तो जो भारत के अंदर 50 रुपये से कम प्राइस वाले जो बेहतरीन स्टॉक होते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उनको आप स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। साथ के साथ मैं कंपनीज के बारे में थोड़ी डिटेलिंग भी दूंगा आपको। तो कंपनी के खाली नाम से कुछ नहीं होता है, नाम तो आप भी जानते हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले मैंने जो लिया है स्टॉक, उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो पहला स्टॉक हमने लिया है जो 50 रुपये से कम कीमत वाला जो टॉप का स्टॉक है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। दूसरा स्टॉक मैंने जो लिया है उस बैंक, वो भी एक बैंक से ही रिलेटेड है, यानी कि यूको बैंक। तीसरा स्टॉक लिया है ट्राइडेंट लिमिटेड। चौथा स्टॉक लिया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। और पांचवा स्टॉक जो इसमें हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। ये 5 स्टॉक हैं जो 50 रुपये से भी कम कीमत पर अभी उपलब्ध हैं, जिनको आप लेने के लिए या उनका उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। 50 रुपये से कम के जो टॉप के शेयर हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। 50 रुपीज़ से नीचे के जो शेयर हैं उनमें जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेलिंग करनी चाहिए। सबसे जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, किन बातों का आप ध्यान रखते हैं या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होता है कि जो स्टॉक है उसका प्रदर्शन कैसा है, यानी कि वो ट्रेड किस तरीके से कर रहा है। और यहाँ हम 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक खरीदने के लिए इच्छुक हैं या इस तरह का प्लान करते हैं, तो कम से कम पिछले कुछ वर्षों का जो टाइम है, उसका पीरियड है, उसकी जो भी स्टॉक का प्रदर्शन है उसकी आपको जांच करनी चाहिए। इसमें आपको पता लगाना चाहिए किस तरीके से उसमें उसके प्राइसेस में लेकर के बदलाव हुआ है, कितने चेंजेस हुए हैं और किन कारणों से उसकी कीमत को
घटी या बढ़ी है, तो इस तरह का और कंपैरिजन जो एक होता है सेम दूसरी कंपनी से मिला हुआ, उस तरह का कंपैरिजन भी आपको करना चाहिए। इससे आपको उन रुझानों को समझने में हमेशा ही हेल्प मिलती है जिनसे किसी स्टॉक में कभी कभार आपका सामना हो सकता है। जब आप किसी दूसरे मिलौतर स्टॉक से उसका कंपैरिजन टेबल बना करके उसकी स्टडी करेंगे तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को समझ पाएंगे और स्टॉक की हालिया जितना भी पिछले साल से लेकर अभी तक का कोई प्रदर्शन उसका है, उसका जितना भी स्टॉक किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, तो वो आपको स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा जिस कंपनी का भी वो स्टॉक है तो उस कंपनी के बारे में भी जो आपको जानना चाहिए। कंपनी की बेसिक जो जरूरी बातें होती हैं, कंपनी जिस भी कंपनी का वो स्टॉक होता है उसके बारे में आपको डिटेलिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए। कंपनी में जैसे आप देखेंगे जो लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग में भी कंपनी की बातें आपको पता चल जाती है। जहाँ भी ये कंपनी लिस्ट है, चाहे एनएसई में लिस्ट है या बीएसई में लिस्ट है, तो वहाँ पर भी कंपनी की मैक्सिमम डिटेल्स होती हैं और एनुअल डिटेल्स भी वहाँ अवेलेबल होती हैं। वहाँ से भी आप उसको एक तरह से चेक कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कितना कंपनी का जो जरूरी बातें कंपनी के बारे में जाननी होती हैं वो ये है कि पहला तो ये कि कंपनी कितना प्रॉफिट यानी कि एनुअली किस तरीके से प्रॉफिट दे रही है, क्वार्टरली क्या प्रॉफिट दे रही है, साथ के साथ उसके विकास जो भी उसका डेवलपमेंट हुआ है उसके ग्राफ की स्टडी भी आप कीजिए। और उनसे जो भी कंपटीटर कंपनीज होती हैं उनके साथ में वो किस तरीके से कंपटीशन में है और कहाँ किस तरह उसका देखने को मिलता है। और साथ के साथ कंपनी के बारे में जो जरूरी चीज़ हम समझते हैं वो जैसे आप डेट यानी कर्ज, कंपनी कितने कर्ज में है, ये सब जरूरी बातें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कभी भी कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है और जो टाइम है वो कैसा रहता है, उसके बारे में भी आप सोच करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं तभी भी आपको जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है, कोई भी स्टॉक अगर अप जा रहा है यानी कि बहुत हाई साइड में है, एकदम से बहुत तेज हुआ है, उसके पीछे बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं होती है। जब अप जाता है तो डाउन भी आता है, यानी कि जब भी कोई स्टॉक 50 रुपए का स्टॉक है, अगर 100 रुपए जा रहा है तो सब लोग उसको तेजी से बाइंग के मूड में आ जाते हैं। लेकिन बाइंग का भी एक समय होता है, उस समय का आपको वेट करना चाहिए। जब भी कभी ना कभी तो उसमें जो प्रॉफिट जो बनता है तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और जब प्रॉफिट बड़े लेवल पर बुक होता है तो प्राइस डाउन आ ही जाते हैं, तो उस टाइम का आप वेट करें तब आप अपनी एंट्री लें। तो ये इस तरह का आपको विचार करके तब उसकी एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। और कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जिनको आप बोलते हैं Q1 का रिजल्ट आया है या ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस तरह की रिपोर्ट्स पर भी आपको स्टडी करना चाहिए। एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान यही है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको थोरोली उसकी स्टडी करते रहें। तब आप देखेंगे कि आपको लॉसेस पहले से कम होने लगेंगे, आपको अच्छे प्रॉफिट बनाने वाले स्टॉक आप चुनने में हमेशा एकदम से माहिर भी हो जाएंगे। किसी स्टॉक की जो भी फाइनेंशियल फिटनेस है उसको जानने के लिए उसका इनकम आपको देखना चाहिए, साथ के साथ बैलेंस शीट आप पढ़नी चाहिए और उसका कैश फ्लो आपको पढ़ना चाहिए। और अच्छे स्टॉक का जो प्रदर्शन होता है उसका जब भी इस तरह की स्टडी आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी का किस तरीके आने वाला फ्यूचर किस तरह का हो सकता है। तो ऐसा आप अपने उसमें उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसके बाद आपको उन चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। अब 50 रुपए से कम कीमत की बात यहाँ पर हो रही है, सबसे टॉप के शेयर मैंने आपको बताए हैं, तो उन कंपनीज की बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं जिससे आपको कंपनी के बारे में बेसिक चीज़ें पता चलेगी, तो आपका भी जितना है वो फाइनेंशियली उस तरीके से एक अच्छी एडवाइस आपको मिल सकेगी। पहली कंपनी मैंने ली थी इंडिया ओवरसीज़ बैंक यानी IOB। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की हम बात करेंगे तो बैंकिंग का जो फील्ड है उसमें जो फॉरेन करेंसी का जो बिजनेस होता है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से जब पहले उसको बढ़ाने की जो प्लानिंग हुई थी तो ये करीब 1937 में इंडियन ओवरसीज़ बैंक बनाया गया था और भारत में इसकी करीब करीब 3000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। और इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक अगर आप देखें तो देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं, जैसे सिंगापुर है, हांगकांग है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, यहाँ पर इसकी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की ब्रांचेस हैं, यानी कि कुछ विदेशों में भी ये बैंक काम करता है। और बैंक सभी प्रकार की जो फाइनेंशियली जो सर्विसेज होती हैं उनको पूरा करने के लिए पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर दोनों ही फील्ड में इनका जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या बैंकिंग की सर्विस होती है उनको प्रोवाइड इंडियन ओवरसीज़ बैंक करती है। आज जब 2023 में हम देख रहे हैं तो 2023 अभी चल रहा है, तो उसमें देखेंगे तो 50 रुपए से कम कीमत में बेस्ट स्टॉक खरीदने की अगर बात आएगी तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक एक स्टेबल प्लानिंग करने वाला बैंक और एकदम जो इसका प्रदर्शन है वो लोगों को भी पसंद आ रहा है और डे बाई डे वो ग्रो भी कर रहा है। आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देने वाला है। लंबे समय के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये 50 रुपए से की रेंज में आपको मिलने वाला स्टॉक है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की।
तो अगला स्टॉक जो मैंने लिया है वो भी बैंक से ही है, वो नाम तो हमने पहले ही बताया था आपको, यूको बैंक। सेम यूको बैंक, तो यूनाइटेड यूको बैंक का नाम मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसको अक्सर जो शॉर्ट में यूको बैंक कहते हैं। तो ये भी हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर हमने इसको लिया है। और बैंक की जो इसकी फाउंडेशन है वो करीब 1943 यानी कि 1943 में ये बैंक बना था। और वर्तमान में अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो भारत के अंदर करीब करीब 3000 से ज़्यादा इसकी भी ब्रांचेस हैं। और ये एक पीएसयू बैंक है, यानी कि भारत सरकार का ही उपक्रम बैंक है। और ये फाइनेंशियली जो इकोनॉमिक वाला जो वाणिज्य बैंक टाइप का है, तो इसमें इसके जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेम ही रहते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स इनके रहते हैं, इंडस्ट्रियल लोन से या पर्सनल लोन है, इस तरह का रिटर्न, सेविंग, हर कुछ जो भी बैंकिंग का प्रोडक्ट होता है वो सारी बैंकिंग इसमें यूको बैंक में भी आती है। और साथ के साथ बैंक ने भारत में बैंकिंग का अगर फील्ड में देखेंगे तो यूको बैंक ने अपनी एक मजबूत उपस्थिति प्रेजेंस बनाई है यूको बैंक ने। और इस शेयर ने भी अगर आप देखें, इसके स्टॉक ने भी बहुत अच्छा इसका जो प्रदर्शन रहा है, हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और आने वाले समय में फ्यूचर में भी इन्वेस्टर्स को इसने अभी प्रेजेंट में बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिए हैं, जिससे इसकी फ्यूचर में और भी ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के इन्वेस्टर के प्रति अब इन्वेस्टर का ये पसंदीदा स्टॉक बनता जा रहा है। और ये आप यूको बैंक का स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो के लिए 50 रुपये से कम कीमत में आप देख सकते हैं। राइट, अब बात करेंगे अगला स्टॉक की, जो 50 रुपये से कम की हम बात कर रहे हैं। तीसरी कंपनी हमने ली थी ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट लिमिटेड आप जानते होंगे, कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी है। और डोमेस्टिक जितना भी कपड़ा बनता है, कागज़ है, केमिकल्स है, यार्न या धागा जो बनता है, उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक बहुत बड़ी नाम है। और बहुत बड़ा विश्वसनीय ये कंपनी है, बहुत अच्छे नाम इसका मार्केट में रहता है। साथ के साथ इंडिया के साथ साथ आप देखेंगे फॉरेन में भी, यानी कि विदेशों में भी इसका बड़ा नाम है ट्राइडेंट। और ट्राइडेंट का अगर पिछले कुछ समय का अगर आप देखें तो इसने भी बहुत अच्छा और एकदम स्टेबल प्रदर्शन किया है इस कंपनी ने। और ट्राइडेंट ग्रुप में जैसे कि मैंने बताया, कपड़ा है, कागज़ है या केमिकल्स, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें भी इनकी मार्केट में बहुत मजबूत पोजीशन के साथ में ये कंपनी काम कर रही है। और कम कीमत वाले स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये भी 50 रुपये से कम में एक बेहतरीन और लोग अच्छे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनका भी ये पसंदीदा स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। आप इसको भी प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो सभी लोगों का पसंदीदा शायद आजकल रहता है। कंपनी आप जानते ही हैं, सुजलॉन एनर्जी। हमने शुरू में बताया था सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है, उसमें ज़्यादा बताने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी कुछ आप लोग जानते भी हैं, आप लोग के पोर्टफोलियो में शायद होगा भी। हालांकि ये 50 रुपये से जब कम की बात चल रही है, इसलिए इस स्टॉक को इसमें शामिल किया गया है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपनी है, सब लोग जानते हैं। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है और 1995 से ये इस तरह से कंपनी मार्केट में है। और कंपनी ने अपना शेयर इस साल आप देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जिससे ये अब इन्वेस्टर्स की पहला पसंदीदा स्टॉक बन गया है। आप चाहेंगे तो 50 रुपये से कम की कीमत में ये एक बेहतरीन स्टॉक है आपको पोर्टफोलियो को सजाने के लिए। इसकी भी आप कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे कि अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो पहले आप सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में पूरी स्टडी करने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। लास्ट कंपनी जो हमने ली है 50 रुपये से कम में, वो उस कंपनी का नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, तो ये बेसिकली नेशनल हाईवेज जो बनते हैं तो उस तरह का बनाने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की कंपनी है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं, नेशनल हाईवेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये करीब कंपनी 1998 से 1998 से ये इंडिया के अंदर ये जो सड़कें होती हैं उनको बनाने के डेवलपमेंट के काम में महत्वपूर्ण योगदान करती हुई आ रही है। कंपनी 1998 में शुरू हुई है। और कंपनी भारत के कई इलाकों में जो सड़क मार्ग से जो जोड़ने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी परियोजनाओं को लेकर के ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो इनका मजबूत मैनेजमेंट है। और साथ के साथ अगर और भी इनका प्लस पॉइंट की बात करेंगे तो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कंपनी है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। तो इस कंपनी को भी आप और भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो ये 50 रुपये से कम के अंदर आने वाले कुछ बेहतरीन स्टॉक हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब स्टॉक पसंद आएंगे। आप इनमें जब भी इन्वेस्ट करें तो पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खुद भी सेल्फ स्टडी ज़रूर कर लें, उसके बाद ही इस तरह की कंपनीज में किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं आगे, जो भी आपका कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं किसी और स्टॉक पर, तो उस पर आप मुझे लिख सकते हैं। किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। सभी को नमस्कार, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।